जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम लोग सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं और ये वाक्यांश के लिए एक शब्द की क्लास है और इसी क्रम में ये आज 7वीं क्लास है। हम लोगों की आज 7वीं क्लास है, ठीक है ना। और हम लोग का टारगेट ये रहेगा, अभी तो सारे जो 6 चैप्टर आर ओ में आते हैं, सारे क्रम वाइज पढ़ना है। और टारगेट क्या रहेगा, 55+ का, ठीक है ना। 55+ का टारगेट रहेगा, ठीक है ना। और चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, तर्क के द्वारा। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे तर्क सम्मत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तर्क सम्मत। ठीक अपने क्रम में, ठीक अपने क्रम में आया हुआ, ठीक अपने क्रम में आया हुआ, क्रमागत बोलते हैं उसको। क्या बोलेंगे? क्रमागत। टाइप करने की कला, टाइप करने की कला को टंकड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टंकड़। झूठ मतलब मिथ्या बोलने वाला मिथ्यावादी कहलाता है। क्या कहलाएगा? मिथ्यावादी कहलाएगा। झूठ बोलने वाला झूठा, झूठ बोलने वाला झूठा भी होता है, ठीक है ना। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य की उपमा, क्या उसको क्या कहेंगे? नारद कहेंगे, ठीक है ना। झगड़ा करने वाला, झगड़ा करने वाला झगड़ालू कहलाता है। क्या कहलाता है? झगड़ालू। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति ज्ञान चक्षु कहलाता है। ज्ञान को अर्जन करने वाला, ज्ञान को अर्जन करने वाला ज्ञानार्थी कहलाता है। ज्ञान की महत्ता, ज्ञान की महत्ता ज्ञान गरिमा कहलाता है। जो होने को हो, जो होने को हो या होकर रहे, होनहार या होना होता है, ठीक है ना। जो हिसाब किताब की, जो हिसाब किताब की जांच करता हो, क्या कहलाता है? वो अंकेक्षक कहलाता है, ठीक है ना। अंकेक्षक कहलाता है। जो हाथ से लिखा गया हो, हस्त लिखित कहलाता है। जो हमेशा रहने वाला हो, शाश्वत या सर्व युगानुकूल कहलाता है। जो स्वर्ग सिधार गया हो, जो स्वर्ग सिधार गया हो उसे क्या कहेंगे? स्वर्गीय कहेंगे। जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो, जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो उसे स्वयं पाकी बोलते हैं। जो स्मरण करने योग्य हो, जो स्मरण करने योग्य हो, स्मरणीय कहेंगे उसको क्या कहेंगे? स्मरणीय। जो स्त्री सूर्य को ना देख सके, जो स्त्री सूर्य को ना देख सके, असूर्य फश्या कहलाता है, ठीक है ना, कहलाती है। जो स्त्री पति के लिए मर मिटे, जो स्त्री पति के लिए मर मिटे, सती कहलाती है। जो स्त्री दुराचारणी हो, जो स्त्री दुराचारणी हो, स्वैरणी कहलाती है। जो स्त्री के वशीभूत है, जो स्त्री के वशीभूत है उसे स्त्रैण कहते हैं। जो स्त्री कविता रचती हो, जो स्त्री कविता रचती हो उसे कवयत्री बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए ये कवयत्री शब्द ज़्यादातर उसमें आता है वर्तनी शुद्धिकरण शुद्धि में, ठीक है ना। तो ये इसमें देखो ये लिखा रहता है गलत, जो लिखा था कवि ऐसे लिख देते हैं कवयत्री, ठीक है ना, जबकि ये गलत है, ठीक है ना, ये ऐसे सही रहता है। जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेत्री कहते हैं। जो सूंघे जाने के योग्य हो, जो सूंघे जाने के योग्य हो यह सूंघा जाने का हो उसे अघ्रेय बोलेंगे, ठीक है ना।
जो सुनने योग्य हो उसे श्रव्य बोलेंगे। जो दुख सुख से परे हो, परमहंस उसको कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको परमहंस कहते हैं। जो सुख देता हो, सुखद कहलाता है। जो सीमित ना हो, असीमित कहलाता है। ठीक है ना दोस्तों? प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जो भी क्लास देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो सीमा से परे हो, जो सीमा से परे हो उसे सीमातीत बोलते हैं। ठीक है ना? जो सिद्ध या पूरा किया जा सके, जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसे साध्य बोलते हैं। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो अविधिक या अवैध बोलते हैं। जो सभ्य बाएं हाथ से काम करता हो, ठीक है ना, उसे सभ्ययाची बोलते हैं। जो सर्वसाधारण के सामने ना रखा गया हो उसे अप्रकाशित बोलते हैं। ठीक है ना? जो सर्वशक्ति संपन्न हो उसे शक्तिमान बोलते हैं, सर्वशक्तिमान बोलते हैं। जो सर्वत्र व्याप्त हो उसे सर्वव्यापी कहते हैं। जो सर्वज्ञ, पुराण, उपनिषद, शास्त्र का ज्ञान रखता हो उसे सर्वज्ञानी बोलते हैं। दोस्तों ये सारे जो भी वाक्यांश है बहुत इंपॉर्टेंट वाक्यांश हैं और ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उन्हीं से मैं सब ढूंढ ढूंढ के लेके आता हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्यांश हैं। जो सरों में जन्मता हो, ठीक है ना, जन्मता हो उसे सरसिज बोलते हैं। जो समय पर ना हो उसे असामयिक बोलते हैं। जो समझा ना जा सके, जो समझा ना जा सके, जिसे बोध ना हो उसे अबोध बोलते हैं, अबोध। जो सभी को प्रिय हो उसे सर्व प्रिय बोलते हैं। जो सबसे छोटा ना हो उसे अकनिष्ठ बोलते हैं, अकनिष्ठ। जो सबसे आगे रहता हो उसे अग्रणी बोलते हैं, अग्रणी। जो सबको समान भाव से समझता देखता हो उसे समदर्शी बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे? समदर्शी। जो सबको समान भाव से समझता देखता हो उसे समदर्शी। जो सबको प्राप्त हो सके उसे सर्वसुलभ बोलते हैं। जो सबके उपयोग के लिए हो, जो सबके उपयोग के लिए हो उसे सार्वजनिक बोलते हैं। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो उसे अंतर्यामी बोलते हैं। जो सब में व्याप्त हो, ये सब में व्याप्त हो उसे विभु बोलते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसे औदार्य दाता बोलते हैं। ठीक है? जो सदैव हाथ में तलवार लिए रहता हो उसे खड़ग हस्त बोलते हैं। जो सदा से चला आ रहा है, अनवरत उसको कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? उसे अनवरत कहते हैं। जो संसार का संहार करता हो, जो संसार का संहार करता हो, संहारक बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? संहारक। जो संगीत का मर्मज्ञ हो, जो संगीत का मर्मज्ञ हो उसे संगीतज्ञ बोलेंगे। जो शोक करने योग्य ना हो, जो शोक करने योग्य ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग है? अशोक। जो शुद्ध किया जा चुका हो, जो शुद्ध किया जा चुका हो उसे परिमार्जित बोलेंगे। जो शास्त्रों का ज्ञान, जो शास्त्रों का ज्ञाता हो उसे शास्त्रज्ञ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शास्त्रज्ञ। जो शराब का आदि हो उसे मगध बोलेंगे, मगध। जो शत्रुओं का हत करता हो, हत मतलब नुकसान, शत्रुहंता कहेंगे उसको। शक्तिशाली, जो शक्तिशाली हो उसे शक्तिमान बोलेंगे। और जो शक्ति का उपासक हो, उपासक, उसे शाक्त बोलेंगे। ठीक है? जो व्याख्या करता हो उसे व्याख्याता बोलेंगे। जो व्याकरण को जानने वाला हो व्याकरण या व्याकरणिक बोलेंगे। ठीक है? जो व्यवहार में न लाया गया हो उसे अव्यवहित बोलेंगे। ठीक है ना? हित।
नेक्स्ट, जो व्यक्ति सांसारिक विषय भोग से रहित हो उसे निरीह बोलेंगे। जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास करे उसे भाग्यवादी बोलेंगे। जो व्यक्ति कटु बोलता हो उसे कटुभाषी बोलेंगे। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो उसे वाचाल बोलेंगे। जो वेतन लिए बिना कार्य करे अवैतनिक बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? अवैतनिक। जो वेतन पर कार्य करता हो वैतनिक, अवैतनिक वैतनिक, ठीक है। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो जरा जीर्ण बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे? जरा जीर्ण। जो विहित प्रक्रिया चुना गया हो, जो विहित प्रक्रिया चुना गया हो निर्वाचित, इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा? निर्वाचित। जो विशेष जानता हो उसे विशेषज्ञ कहेंगे। जो विशेष जानता हो उसे विशेषज्ञ कहेंगे। जो विभिन्न विषयों में आसक्त हो, जो विभिन्न विषयों में आसक्त हो उसे विषयासक्त कहेंगे। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, जो विधि या कानून के विरुद्ध है उसे अवैध या गैर कानूनी बोलेंगे। जो विधि की दृष्टि से ठीक हो, जो विधि की दृष्टि से ठीक हो उसे वैध कहेंगे। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो असंवैधानिक उसको कहेंगे। जो विज्ञान के नियमों पर कार्य करता हो उसे वैज्ञानिक बोलेंगे। जो वस्तु दूसरे के यहाँ सुरक्षित रखी हो उसे धरोहर बोलेंगे। जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे अचल, उसको क्या बोलेंगे? अचल। जो वश में ना हुआ हो अनायत, जो वश में ना हुआ हो उसे अनायत कहेंगे। जो वंदना के योग्य हो वंदनीय बोलेंगे उसको। जो वंदना के योग्य ना हो, जो वंदना के योग्य ना हो उसे अवंदनीय बोलेंगे। जो लोक या संसार में ना हो लोकोत्तर बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे? लोकोत्तर। जो रोग से मुक्त हो उसे क्या बोलेंगे? निरोग। जो रुका हुआ ना हो, जो रुका हुआ ना हो उसे अनिरुद्ध कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? अनिरुद्ध। जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर, उसको क्या बोलेंगे? युधिष्ठिर। जो मेघ के समान गरजता हो, मेघ मीन्स बादल, मेघनाद बोलेंगे उसको। जो मृत्यु के समीप हो, जो मृत्यु के समीप हो मरणासन्न। जो मुश्किल से प्राप्त हो दुष्प्राय। जो मुरझाया हुआ या उदास ना हो, जो मुरझाया हुआ या उदास ना हो अम्लान उसको बोलेंगे, ठीक है। जो मुकदमे का बचाव कर रहा हो उसे प्रतिवादी कहा जाता है, ठीक है ना। वादी और प्रतिवादी ये दोनों होते हैं शब्द। जो मार्ग पार करने में दुखमय प्रतीत हो, जो मार्ग पार करने में दुखमय प्रतीत हो उसे दुर्लभ बोलेंगे, दुर्लभ। जो मानो के योग्य ना हो अमानुषिक कहेंगे उसको, क्या बोलेंगे? अमानुषिक बोलेंगे। जो मांस ना खाता हो उसे निरामिष कहेंगे। और जो मस्ती या बल के गर्भ में अंधा हो उसे मदांत कहेंगे, ठीक है ना। जो मर्यादा के अनुरूप हो उसे मर्यादित कहेंगे। जो भेष बदलकर विकट या विलक्षण करता हो उसे अय्यर बोलेंगे, अय यार, ठीक है ना, अय यार। जो भेदा ना जा सके अर्थभेद, जो भेदा ना जा सके उसे अर्थभेद बोलेंगे। दोस्तों ये क्लास थी। आज स्लाइड थोड़ा कम है, लगभग हम लोगों की स्लाइड 25 रहती, लेकिन मुझे लगता है इसमें 15 ही स्लाइड हैं और नेक्स्ट में 25 स्लाइड लेके आऊँगा। और हम लोग का टारगेट रहेगा कि कम से कम 15 क्लास जो भी सब वाक्यांश मुझे मिल रहे हैं, ठीक है ना, मैं उनको ढूंढ कर आपको एक जगह इकट्ठा दे रहा हूँ, ठीक है ना। और लगभग 10 क्लास में ये 15 क्लास में ये सारे वाक्यांश लगभग जो बहुत महत्वपूर्ण आए हुए हैं वो सब आपको पढ़ने को मिल जाएगा एक जगह, ठीक है ना। और आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।